ओके। सो हम लोग बात करेंगे अगली एक्सरसाइज 3.2 पे। हमने 3.1 को अच्छे से देख लिया है, अब 3.2 पे हम लोग बात करेंगे। 3.2 आपका कहता है ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। क्लियर? ऑपरेशन अगर हम बात करें तो ऑपरेशन को जनरली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जाएंगे, यदि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स यदि आपको मिलेगी तो आपको उनको ऐड कैसे करना है, आपको उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और आपको उसका डिवीजन कैसे करना है। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए, अगर मैं ऐड की बात करूँ, कोई हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत मल्टीप्लिकेशन पे करनी होगी। क्लियर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन काफ़ी इजी है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? सबके सब जो है 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखिए, यदि मेरे को ए और बी को ऐड करना है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और सो ऑन। क्लियर? अगर आप बाकी भी करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, है ना। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 3.12 का, फर्स्ट क्वेश्चन है। ए है आपके पास 2 4 3 2, बी है आपके पास 1 3 -2 5, सी है -2 5 3 4। राइट? तो ऐड कैसे करना है, हमें ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हो गया। 4 + 3 कितना हुआ, 7 हो गया। राइट? 3 - 2, देखो 3 + -2 कैसे, 3 + -2, सो 3 - 2 ये 1 हो गया, और 2 + 5 ये 7 हो गया। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इज दैट क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी इजी है। a - b को यदि मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1। 4 - 3 दैट इज ऑल्सो 1। 3 - -2, क्लियर? 3 -2 तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गए, और 3 + 2 5 हो गया। 2 - 5 तो दिस इज -3। ये हम लोग के पास क्या हो गया, एक एडिशन हो गया, एक सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है? और वहाँ पे एक थर्ड कंडीशन लिखी है 3a - c। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखना होगा, और a क्या है, 2 3 4 2, और -c, c क्या होगा, -2 5 3 4। राइट? आप 3 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? अगर आप 3 का सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा 6। करेक्ट? ये हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 का ए मैट्रिक्स में, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2 5 3 और 4। राइट? अब सेम 6 -2, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गए, मतलब ये कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 12 - 5 तो ये 7 हो गया। 9 - 3 ये 6 हो गया। 6 - 4 ये 2 हो गया। तो आपका ये किसका आंसर हो गया है, हमारे पास 3a - c का। मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया, मैंने माइनस करना सिखा दिया, मैंने मल्टीप्लाई करके माइनस करना सिखा दिया। अब हम लोग जो बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। जब तक इतना आप देख लीजिए। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमको a और b निकालना है। क्लियर? a × b, दिस इज व्हाट, a × b। अब a × b निकालने का तरीका क्या होगा उसको आप देखिए। सी, आपको पहले पहली रो का, पहले तो आप देख लो ये 2x2 और 2x2 का ऑर्डर है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हमेशा सेम ऑर्डर के या स्क्वायर मैट्रिक्स के ही मल्टीप्लाई होंगे, कुछ भी हो सकता है। वो 3/1 का मल्टीप्लाई आप 1/3 से कर सकते हो। क्लियर? और 2/3 का मल्टीप्लाई आप 3/2 के मैट्रिक्स से कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन कैसे भी हो सकता है, उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। राइट? अब देखिए, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करोगे तो आपका पहला एलिमेंट बनेगा, याद रखना।
when you multiply first row with first column you will get first element, एंड अगर आप पहली रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। फिर आप थर्ड रो का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो आपको थर्ड एलिमेंट मिलेगा, और आप सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करोगे तो आपको फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा तो देखो, इसका फर्स्ट हम बात करें पहली रो पहला कॉलम, क्लियर। तो 2 का मल्टीप्लाई आपको 1 से करना होगा, 2 1 जा 2, फिर प्लस यहीं पे बात करेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई आपको -2 से करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई -2 से, है ना। पहली रो का पहले कॉलम से तो आपको फर्स्ट एलिमेंट इस तरीके से मिलेगा, राइट। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से तो 2 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, क्लियर, और 4 का मल्टीप्लाई प्लस करके आप 5 से करोगे, है ना। ये प्लस फॉर्मूले का है ना, मेथड का है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। पहली रो का पहले कॉलम से मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 से। फिर अगर आपको सेकेंड एलिमेंट बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 से, हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया। अब यदि आप नीचे बात करेंगे तो पहली रो सेकेंड रो का फर्स्ट से, तो लिखने का तरीका 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप -2 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप -2 से करोगे, क्लियर। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मतलब 3 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे और प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे। इज दैट क्लियर? ये आपका जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। चलो अब आप फाइनली कर दो, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाओ 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 4 और 3 3 जा 9 प्लस 10, राइट। अब आप फाइनल आंसर लिख दो, जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, माइनस का 6 26 माइनस का 1 और 19, ये हमारा फाइनल इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो ए बी होगा वो बी ए के इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रो कॉलम अलग हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपका होमवर्क रहेगा कि बी ए को आपको निकालना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब सेकंड का फर्स्ट देखिए, बहुत इजी है, एडिशन करना है। सो आपको पता है कैसे होगा, ए का ए से करोगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, b का b से करोगे तो कितना हो जाएगा 2b, माइनस b का प्लस b से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और a का प्लस a से करोगे तो ये 2a हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, राइट, यही आंसर है। ओके, अब सेकंड का फोर्थ है, थर्ड और सेकंड आप कीजिएगा, ठीक है, इजी है, आपको पता है एडिशन कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर का एडिशन करोगे साइन स्क्वायर से, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहले एलिमेंट पे बात होगी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो प्लस ही होगा, वो तो कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर का करोगे कॉस स्क्वायर से तो इट विल बी लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर का करोगे साइन स्क्वायर एक्स से तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर हो जाएगा, भाई 10th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए। अब जो मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ओके, थर्ड का फर्स्ट देखिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास वो सेकेंड एलिमेंट बनेगा। मतलब तरीका क्या होगा कि जैसे अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, अगर आप a का मल्टीप्लाई a से करोगे तो ये a स्क्वायर आएगा, फिर b का मल्टीप्लाई b से करोगे लेकिन प्लस लगाओगे तो ये b स्क्वायर आएगा, क्लियर। ये हमारे पास पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब a का मल्टीप्लाई b से करो
तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का ए बी। क्लियर है ना? फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से प्लस बी का मल्टीप्लाई ए से। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो माइनस का ए बी, और प्लस ए का मल्टीप्लाई ए बी से करोगे तो ये प्लस का ए बी। क्लियर? अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो बी माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस बी से करोगे तो कुल मिला के बी स्क्वायर आएगा, और ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ये ए स्क्वायर आएगा, है ना? अभी हमारा आंसर नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमको देना होगा। देखिए ये रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये ज़ीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये ज़ीरो हो गया, और इसको अरेंज करके लिख दोगे आप, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन पे वर्कआउट करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम लोग के पास जो है, अगर आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम है ना, 1 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो और सिंपल 1 कॉलम। यहाँ पे क्या होगा और कितने एलिमेंट्स बनेंगे उसका हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। देखो पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो पहला एलिमेंट आएगा, मतलब पहली रो का पहले कॉलम से, तो 1 2 ज़ा 2। पहली रो का दूसरे कॉलम से तो सेकेंड एलिमेंट, पहली रो का तीसरे कॉलम से तो थर्ड एलिमेंट। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, मतलब 2 2 ज़ा 4, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना। और दूसरी रो का दूसरे कॉलम से तो 2 3 ज़ा 6, दूसरी रो का तीसरे कॉलम से 2 4 ज़ा 8, तीसरी रो का पहले कॉलम से 3 2 ज़ा 6, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से 3 3 ज़ा 9, तीसरी रो का तीसरे कॉलम से 3 4 ज़ा 12। प्लीज़ इस क्वेश्चन के लिए आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पे 3 into 1 और 1 into 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, मतलब ये जो बनेगा आपका ये 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो बी वेरी केयरफुल, काइंडली रिवाइंड द वीडियोस एंड ट्राई टू चेक। ओके ओके, सो यहाँ पे अब आप आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है। क्लियर है? अब इन पे हमें चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे होंगे, राइट। सो करते चलो, ठीक है, प्रोसीजर वही है जैसे आप लोग करते हो, पहली रो पहला कॉलम मतलब पहला एलिमेंट, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई यदि आप 1 से करोगे तो 2 1 ज़ा 2, पहली रो का पहले कॉलम से एलिमेंट, पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, राइट। ये हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पे बनेगा। कब? जब पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो देन सेकेंड कॉलम, मतलब 2 का मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, ठीक है। फिर आप करोगे 2 पहला रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 1 से करोगे, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? प्लस करके 1 से करोगे, राइट। सेम कंडीशन हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए करेंगे। सो 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे, राइट। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से, राइट। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे। फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा।
तो देखो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 के ऑर्डर का बनेगा। अंडरस्टूड? हो गया। बस सिंप्लीफाई करके आंसर लीजिए। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0 और 1 2 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, 3 0 0, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 3 प्लस 2 5, -1 और -1, तो -2 हो जाएगा। क्लियर? -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। स्टेप्स तो दो ही लगेगी, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना होगा। ठीक है? तो जो फर्स्ट मैंने करा दिया, फिफ्थ मैंने करा दिया, बाकी के थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ आपको होमवर्क में लेने होंगे। और सेवेंथ वाला और देख लीजिए, फोर्थ वाला और देख लीजिए। देखो ध्यान से देखिए, फोर्थ में आपको दिया गया है ए मैट्रिक्स दिया गया है, ये बी और सी आपको अच्छे से दिए गए हैं। क्लियर? अब करना क्या है, ए प्लस बी करना है और बी माइनस सी करना है। क्लियर? तो देखो आपको ए प्लस बी आप पहले कर लेना और फिर बी माइनस सी करना, इनको निकाल लेना। पहले आप इसको फाइंड करना। ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी, मतलब आप पहले ए को बाहर रखोगे और बी माइनस सी आप पहले निकाल चुके हो, तो उन दोनों को प्लस करना। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेना, देन राइट हैंड साइड में ए प्लस बी, तो आपका ए प्लस बी आप पहले निकाल चुके हो, उसको सी से माइनस कर देना इससे। क्लियर? तो आपके क्या होंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। आई होप अंडरस्टूड। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए कि अगर ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो करना कुछ नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई सबसे कर देना। तो आप नोटिस करोगे 3 से 3 यहाँ पे कट रहे हैं, इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6। सेम यहाँ पे भी अगर आप 5 का मल्टीप्लाई बी के मैट्रिक्स से कर रहे हो, तो बी से भी यहाँ पे 5 से 5 जब जिसका मल्टीप्लाई 5 और किसी अपॉन के 5 के साथ होगा तो वो कट जाएगा, तो ये आपको लिखना होगा। इज दैट क्लियर? राइट? ओके, हम करते सिक्स्थ वाला। ओके, तो हम लोग के पास ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। राइट? सिक्स्थ क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, पहले कॉस का मल्टीप्लाई सबसे कर दोगे। क्लियर? तो ऊपर जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, इसका यहाँ करोगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट? ये पहला मैट्रिक्स। देन प्लस करोगे साइन का सबसे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए बात? आपको साइन का सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो इस इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं स्टेप्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट? अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा आपने क्या, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस और ये माइनस, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे वही वही होगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। तो एक प्रकार से ये हमारा 1 0 0 1, और जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको करने होंगे और अपने नोट्स बना लीजिएगा, राइट।